हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. In an NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere. If 90% of the electrons emitted reach the collector, then the emitter current will be 9 milliampere, the emitter current will be 11 milliampere, the base current will be 1 milliampere and the base current will be minus 1 milliampere. तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, एक एमिटर करंट और एक बेस करंट. So the key concept used in this question is, so in this transistor the majority charge carriers are electrons and it is made up of three semiconductor diodes, that is N, P and N. तो फर्स्ट हमें निकालना है एमिटर करंट और एमिटर करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं IE से. तो IE की वैल्यू हमें निकालनी है और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कलेक्टर करंट की और वो है IC इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर. ऑल्सो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस होता है. तो क्वेश्चन में गिवन है कि 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, यानी कि 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एमिटर इज इक्वल टू कलेक्टर. तो IC और यहाँ पे IE इज इंटू 0.9 इज इक्वल टू IC की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर. तो हमारे पास एमिटर करंट आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय 0.9 and that is will be equal to 11.1 milliampere. So according to the question कि इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं एमिटर की तरफ से वो ओनली 90% ही कलेक्टर की तरफ गए हैं. तो देयरफॉर जो एमिटर करंट होगा हमारा IE इज इक्वल टू 11.1 मिली एम्पियर और दैट इज most likely equal to option number C, the emitter current will be 11 milliampere. तो C हमारा करेक्ट ऑप्शन है. और फॉर बेस करंट हमें जो निकालना है, बेस करंट कैसे निकालेंगे, हमें निकालनी है IB की वैल्यू, यानी कि बेस करंट की वैल्यू. सो एक रिलेशन है इन ट्रांजिस्टर, जो एमिटेड करंट होता है वो इक्वल होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट के. तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC और हमने निकाला है IE की वैल्यू निकाली है हमने 11.1 मिली एम्पियर और 11.1 मिली एम्पियर और IC की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो है 10 मिली एम्पियर और IB हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है. तो बाय यूजिंग ऑल द known values we will find current in base. So 11.1 minus 10 and we will get 1.1 milliampere and that is most likely equal to 1 milliampere. So in the given option, option B is the correct answer. The base current will be 1 milliampere. So option B and C are correct. I hope you understood it well. Best of luck.